हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फील यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है बहुत अरसे बाद मैं लव रीडिंग लेकर आई हूँ और हम यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों के पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपकी मोहब्बत आपके बारे में क्या सोच रही है। ठीक है, सो बिना किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग करूँगी आप लोग यूनिवर्स से प्रे करेंगे, उनसे बोलेंगे जो आए आपके लिए आए। रीडिंग जो है कंप्लीट तरीके से टाइमलेस है, तो जब भी आप रीडिंग से रूबरू होंगे ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। एंड गाइस, ये जो है एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करें। ओके, सो लेट्स सी आपकी मोहब्बत, आपका प्यार आपके बारे में क्या सोच रहा है। उनका 3 बार नाम लीजिए, अच्छे से विजुलाइज कीजिए उनका चेहरा, यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आप जो भी है आपके अकॉर्डिंग चीज़ें पता लगे आपको। ठीक है, सो लेट्स सी आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके लव मैसेजेस भी मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, सो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि आपकी मोहब्बत, आपकी प्यार आपके बारे में क्या सोच रहा है। लेट्स सी। ओके, हमारे पास आया है 4 ऑफ कप्स। ओके, 1 मोर कार्ड प्लीज। सेवन ऑफ कॉइन। 1 मोर कार्ड प्लीज। Four of Wands. Wow. 1 more card please. 10 of Cups. ओहो, क्या बात है। बॉटम से टेक से है पेज ऑफ वॉन्ड। तो नज़र रख के बैठे हैं आपके पर्सन। आप लोग, काफ़ी लोग जो है यहाँ पे सोशल मीडिया पे कनेक्ट है एक दूसरे से। आप और आपके लवर एक दूसरे से सोशल मीडिया पे कनेक्ट है। नो मैटर आप लोग जो है लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या फिर एक दूसरे से डेली का मिलना जुलना होता हो, लेकिन यहाँ पे जो आपका सबसे ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्शन रहता है वो सोशल मीडिया पे रहता है। साइंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सारे साइंस अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं स्पेसिफिकली किसी साइन के बारे में नहीं बात करूँगी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के जो पर्सन, आप लोगों के पर्सन है ना, आप लोग और आपके पर्सन के जो बीच में कनेक्शन है वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा है। आप लोग एक दूसरे से सोशल मीडिया पे ज़्यादा कनेक्टेड है। मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, फ़ोन कॉल्स, इन सब पे ज़्यादा बातें होती है एज़ कम्पेयर आप लोग एक दूसरे से मीटिंग कम करते हैं। और अगर मीटिंग अगर हो भी जाती है तो भी एक दूसरे से आमने सामने बहुत कम बात हो पाती होगी, जितनी ज़्यादा बात आपकी सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा रहती है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आप लोगों को जिन लोगों की यहाँ पे बात नहीं होती है, तो आपके पर्सन आप लोगों की आईडीज़ एंड सोशल मीडिया के थ्रू आपको स्टॉक कर रहे हैं। मतलब कि आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखना, फेसबुक प्रोफाइल देखना, या जिस चीज़ पर भी हैं आप उसको देखना, आपके लास्ट सीन्स चेक करना, आप कब ऑनलाइन आए थे, आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका स्टेटस क्या है, इन सब चीज़ों को देखना, स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे नहीं हैं, ठीक है, जो लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे नहीं हैं, तो ये आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन अगेन मैं वही बोलूँगी कि आपके ऊपर नज़रें गड़ाए बैठे हैं। ठीक है, सो ये आपके पर्सन की इस वक्त एक्टिविटी चल रही है आपको लेके। तो ये तो बात थी एक्टिविटी की। बात करूँ इनके अगर फीलिंग्स की, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। मैंने ज़्यादा घुमा फिरा के लंबी चौड़ी बात करने से अच्छा एक स्पेसिफिक पॉइंट को बोलना ज़रूरी समझा कि जो मेन बात है वो सच्चाई ये है कि आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं विद स्टैंड ऑफ कप्स कार्ड। इन लोगों की जो फीलिंग है ना, वो आपके साथ शादी, मोहब्बत, इवन दो बच्चा पैदा करने की भी है। आप लोग एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के साथ जो है फैमिली बनाए, फैमिली को बढ़ाए, बेबी हो आप लोगों का, आप लोगों की औलाद हो। और वो और कहते हैं ना, प्यार की निशानी, आपका अपना घर हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन आप उनके साथ सुकून से रहे, ऐसे ऐसे इमेजिन कर रहे हैं। एक तरीके से वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, आपसे शादी हो, प्यार हो, है ना। मतलब समझ लो अब तक ना मैंने
मैंने कहा ना सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्टेड है। मैं बताती हूँ, ये ना डबल एनर्जीज़ में है। कभी तो इनको लगता है कि मतलब नियत तो इनकी शादी करने की है, तो ये कई बार स्टेप वाइज सोचते हैं। स्टेप वाइज कैसे कि कभी तो इनको लगता है कि क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा कनेक्टेड है और पता नहीं हम लोग एक दूसरे से कभी ढंग से मिल मिला के एक दूसरे से शादी कर पाएंगे कि नहीं। पहले तो उस कश्मकश में ये हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये सोचते हैं, फिर ये अपने अंदर सब्र बनाते हैं विद द 7 ऑफ कॉइन कार्ड। ये अपने अंदर सब्र बनाते हैं, पेशेंस रखते हैं, सोचते हैं कि सब्र रखते हैं और जहाँ इतना वक्त दिया तो थोड़ा वक्त और सही, ऐसे सोच के ये थोड़ा सब्र बनाते हैं, ठीक है। कि शायद अगर इतना वक्त लगा है या ऐसे ऐसे हो रहा है कि हम लोग एक दूसरे का मिलन नहीं हो पाता है या चीज़ें आगे नहीं बढ़ती है, जो भी सिचुएशन है आप लोगों का, जो शादी तक नहीं पहुंचने दे रहा है सिचुएशन को, ठीक है, या फिर आगे मोहब्बत तक या एक दूसरे के साथ वक्त बिताएं, प्यार को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, चीज़ों को आगे, सिचुएशंस को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो शायद कुछ अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए अपना थोड़ा सब्र बना लेते हैं, ठीक है। क्यों सब्र बनाते हैं? क्योंकि इमेजिनेशन वही चलती है कि शादी आपसे करेंगे और उसके बाद बेबी भी पैदा करेंगे। क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे ही और शी इज़ वेटिंग, यहाँ पे वो लोग सोच रहे हैं, मतलब आपके पर्सन सोच रहे हैं कि कब हम लोग कब एक दूसरे से ऐसे ही छुप छुप के बातें करेंगे लाइक दैट, ठीक है। या फिर कब तक रिश्ता इस तरीके से स्टक चलता रहेगा, है ना। उसके बाद ना फिर ये अपने ऊपर सब्र रखते हैं। उसके बाद इनकी नीयत होती है आपसे शादी करने की और उसके बाद इनकी नीयत होती है आपके साथ फैमिली घर बसाने की। तो भाई फीलिंग तो बहुत स्ट्रांग है इनकी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और बहुत प्योर भी है, खूब प्योर है, प्यारी फीलिंग है इनकी, ठीक है। ये चीज़ है। और इन्हें कई बार डर भी लगता है ये सोच सोच के कि अगर कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों को एक दूसरे से अलग होना पड़ गया, तो इन्होंने जो जो अब तक आप लोगों को इमेजिन किया है वो सबसे इन्हें हाथ धोना पड़ेगा और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ इनको ऐसा लगता है, ठीक है। तो देखते हैं आपके पर्सन की आपकी लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, चैनल मैसेजेस, ठीक है। स्टाइल में मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके चैनल मैसेजेस बता दीजिए, व्यूअर्स के पर्सन के। हमारे पास है माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम। तो गाइज़ यहाँ पे आपके पर्सन ना आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आपको उनकी लाइफ जैसी दिखती है ना वो ऐसी है नहीं है। मतलब कि आपको कभी कभी ऐसा दिखता होगा कि पता नहीं कमिटमेंट क्यों नहीं देते, पता नहीं इनका रिश्ता निभाना इतना मुश्किल क्यों है, हम भी तो हैं जो इनके साथ प्यार से रिश्ता निभा रहे हैं, तो इनको इतना बड़ा टास्क क्यों लगता है। तो कहते हैं उनकी लाइफ इतनी आसान नहीं है। इवन अगर आप लोग की शादी नहीं भी है ना, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो रिश्तों को एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है जितना बोलने में लगता है। हो सकता है आप लोगों में कुछ डिफरेंसेस हो। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। सो गाइज इन्हें खुद आपकी मोहब्बत पे इतना बिलीव है, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं जैसे आपने, हो सकता है ये दावा किया होगा कि बार बार कि भाई आपको उनसे प्यार है, आपको उनसे प्यार है। तो इन्हें कई बार हैरानी होती है कि इन केस आप कभी इन्हें छोड़ के आगे चले गए या इनको शायद डाउट भी हो कि आप कहीं किसी और से बात तो नहीं करते, तो ये मान ही नहीं सकते। मतलब अगर कोई और आके कह देना कि भाई आपका पर्सन वहाँ किसी और में इंटरेस्टेड है, तो ये मान ही नहीं सकते। आप खुद भी जाके कह देंगे ना कि मैं तुम्हारी जगह किसी और में इंटरेस्टेड हूँ, ये तब भी नहीं मानेंगे। इनको इतना बिलीव है आपकी मोहब्बत पर, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे एक और कार्ड आया है, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अब इनको अपना आपके और आपके बीच में जो कनेक्शन है ना, या मोहब्बत भरा कनेक्शन है, उसको वो असल में अब समझने लगे हैं कि ये तो डिवाइन कनेक्शन था जिसे इन्होंने कहीं ना कहीं कभी कभी हल्का लिया, ठीक है। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल्स थिंग। तो ये कई बार कहना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी तक क्लियर आउट नहीं की, आई एम नॉट अवेलेबल। तो ये कहना चाहते हैं कि जब जब ये आपको गोस्ट करते हैं, कभी कभी आपको बताते ही नहीं है कि ये कहाँ है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, काफ़ी दिनों तक बात नहीं करते, तो इस टाइम ये कुछ ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंसे हुए होते हैं जो इन्होंने अभी तक बताई भी नहीं है, जो शायद ये बताना ज़रूरी भी नहीं समझते, या फिर हो सकता है ये इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, या ये भी हो सकता है कि उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करके ये अपना और आपका मूड स्पॉइल नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये रीजंस हो सकते हैं, ये इनके मैसेजेस हैं। सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको रेटिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे क्रश की फीलिंग, ओके। देखते हैं आपके क्रश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं।
ये जो लव लाइफ को लेके आया था उनके लिए भी है। जो लव लाइफ को लेके कार्ड देख रहा था वो भी इस रीडिंग में देख सकते हैं अपने किसी ऐसे पर्सन के बारे में जिनसे आपका कोई रिश्ता तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं अट्रैक्शन है। ठीक है, ये उसी के लिए एक रीडिंग। ओके, आपके क्रश या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेट्स सी। ओके ओके, 8 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड, डबल 8 की एनर्जी। आप लोगों के बीच में 8 नंबर कुछ खास हो सकता है। क्वीन ऑफ कॉइन, नंबर कार्ड प्लीज। The tower. Why the tower card is here? Knight of Swords. Why the Queen of Coin is here? Ace of Coin. Why the 8 of Swords is here? Page of Wand. Bottom से deck से है 3 of Cups. Okay. सो साइंस यहाँ पे सारी है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है तो मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूँगी। ठीक है, सारे साइंस प्रेजेंट है। ओके, सो गाइस यहाँ पे आपके जो क्रश है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो आपके क्रश ना सबसे पहले तो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपके साथ आपसे रीच आउट करना चाहते हैं आपके साथ। मतलब कि वो चाहते हैं कि आप लोगों की बातचीत हो, आप लोगों की दोस्ती हो, एटलीस्ट थोड़ी तो हाई हेलो हो सकता है यहाँ पे 70% लोग ऐसे हैं जिन लोगों की हाई हेलो भी नहीं है एक दूसरे से, या फिर एक दूसरे से आई कांटेक्ट भी ढंग से नहीं है, एक दूसरे से ज़्यादा चिल्लम चिल्ली या हाय हेलो नमस्ते जी कैसे हैं ये भी नहीं है। ठीक है, 70% लोग ऐसे हैं, रेस्ट ऑफ 30% हो सकता है आप लोगों के बीच में जो है नज़रों, आप दोनों के दरमियान नज़रों का थोड़ा जो है नज़रों की बातें हों, लेकिन तो 30% लोगों के लिए है। लेकिन हाय हेलो या प्रॉपर तरीके की फ्रेंडशिप तो अभी भी नहीं है। तो सबसे पहले तो इनकी फीलिंग है आप लोगों से थोड़ी तो बात हो, हाय हेलो तो हो, लेकिन आप लोगों ने अपने अराउंड एक बाउंड्री क्रिएट कर रखी है। ये मैं नहीं कह रही, ये कार्ड कहते हैं। और हो सकता है आपने ना भी की हुई हो, लेकिन इनकी नज़र में आप लोगों ने अपने अराउंड एक बाउंड्री क्रिएट कर रखी है कि खुद ही आप अपने आप को बहुत ज़्यादा समेट कर रखते हैं कि आप अपने आप में रहते हैं और आप किसी से बात नहीं करते हैं, रहते तो अपने आप में है। थोड़ा बच्चा बनाए हैं आपके अंदर, थोड़ा बचपनी हरकत करते हैं कि बिल्कुल बात नहीं करते, नमस्ते हाय हेलो बिल्कुल देख के अनदेखा कर देते हैं। हो सकता है आप ना करते हो, पर इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें देखकर अनदेखा करते हैं। बाउंड्रीज क्रिएट कर रखिए। अगर आप थोड़ा सा इनसे हाय हेलो कर लेंगे, थोड़ा सा इनसे थोड़ा सा पेश आ लेंगे, हाय हेलो कर लेंगे, या थोड़ा सा नज़रों से नमस्ते जी कर लेंगे, तो क्या ही बिगड़ जाएगा आपका। तो इनको थोड़ा सा ऐसा लगता है, तो जितना आप इनसे दूर रहते हैं ना उतना इनके अंदर की क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि आप ऐसे क्यों कर रही हो या क्या कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, आप लोग का नेचर थोड़ा हंसमुख हो सकता है और वो चीज़ इन्हें पता है, तो इनको कभी कभी हैरत में चले जाते हैं कि एक हंसमुख नेचर का व्यक्ति जिसको हंसना आता है, जोक्स मारना आता है या फिर प्यारा भी है, स्वीट सा भी है, वो इतना रिजर्व कैसे हो सकता है। मतलब कि एक प्यारा कॉन्फिडेंट बंदा जो हर वक्त हंसता है, हर वक्त फ्रेंडशिप और हंसने बोलने के बारे में और हमेशा एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना के रखता है, वो इतना रिजर्व कैसे हो सकता है कि अपने आप को समेट के रखे। ठीक है, तो कई बार इस चीज़ से हैरत भी होती है। बाकी ये इंसान आपको करियर परस्त भी देखते हैं, मतलब कि एक ऐसा इंसान जो अपने करियर के प्रति बड़ा सीरियस है। अब आई डोंट नो ये बात इन्हें कैसे पता है, लेकिन इनको ऐसा लगता है, हो सकता है आप ना भी हो सकता है आप हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप ना करियर परस्त इंसान है बहुत हो। ठीक है, मतलब करियर पे ध्यान देना, करियर के अकॉर्डिंग चलना, करियर के हिसाब से चलना, जॉब्स, करियर, पढ़ाई लिखाई और अपने डेडिकेशंस और पैसा कैसे बनाना है, बिजनेस माइंड, इस टाइप के आप इंसान हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रिप करने वाले हो सकते हैं, तो ये आपका नेचर हो सकता है। बट अगर ये आपका नहीं भी है, बट इनको ऐसा लगता है, हो सकता है कि आप लोग
आप लोगों की जॉब एक साथ हो, या फिर अगर आप लोगों की जॉब वॉब एक साथ नहीं भी है तब भी इनको ऐसा इसलिए लगता है कि इन्होंने आपको जब जब देखा होगा तो अपने करियर से रिलेटेड वर्क करते हुए ज़्यादा देखा होगा, एज़ कम्पेयर कि आप कहीं दोस्तों के साथ नाचो कूदो और नाचो कूदो गुनगुनाओ या घूमो फिरो, उससे ज़्यादा इन्होंने आपको किताबें पढ़ते हुए, असाइनमेंट्स बनाते हुए, कॉपी पेन चलाते हुए या फिर अपने वर्किंग से रिलेटेड फ़ोन पे बात करते हुए इन्होंने ऐसी चीज़ें आप में नोटिस करी है कि इन्होंने ये असम्पशन्स आपको देख के लगाए कि आप लोग करियर परस्त इंसान हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, आप ना थोड़ा सा आप ना थोड़ा घोड़े सवार बहुत रहते हैं। इन्होंने जब जब आपको देखा है तो आप कभी खाली बैठे हुए इन्हें नहीं दिखाई दिए हैं। वो 10 में से 2 बार होता होगा कि ये आपको नॉर्मल खड़े हुए खाली बैठे दिख गए, वरना आप इनको हमेशा कुछ ना कुछ वर्किंग में दिखाई देते हैं। हो सकता है ये आपके कोई नेबर हो, आपके आसपास रहने वाले हो, और इन्होंने जब जब आपको देखा है तो आप हमेशा कोई ना कोई घर का काम करते हुए दिखाई देते होंगे या पढ़ाई लिखाई करते हुए दिखाई देते होंगे, एज इन जैसे कि कभी छत पे कपड़े सुखाते दिख रहे हैं तो कभी झाड़ू पोंछा करते हुए दिख रहे हैं, या फिर अपनी कोई किताब पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर कपड़े सुखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर पौधों में पानी डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब मेल है फीमेल है जो भी है, ठीक है, झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं तो आप अपने आप पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किताबें पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, असाइनमेंट बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कुछ भी ऐसा, ठीक है। लेकिन इन्होंने हमेशा आपको कुछ ना कुछ वर्किंग में ही इंगेज देखा है, खाली इन्होंने आपको बहुत कम देखा है। इंसान खाली कैसे होता है, जैसे कि घूमते हुए, छत पे घूम रहे हैं, बालकनी में घूम रहे हैं, इन्होंने ऐसे से ज़्यादा आपको वर्किंग में ज़्यादा देखा है, कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ में लगे ही रहना। तो आपको मेहनती भी मानते हैं और ये भी सोचते हैं कि इतना काम आप करते ही क्यों हैं, अपने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप क्यों लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन क्यों नहीं रखते। और शायद इसी रीज़न की वजह से आप अपने आप को समेट के रखते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, जो इंसान ज़्यादा काम धंधे में फंसा रहता है ना, तो उसके बाद जब भी वो खाली होता है तो उसका लगता है कि मैं चुपचाप बैठ के आराम करूं, ना कि दोस्तियाँ करता फिरूं। ठीक है, तो ये उनको ऐसा लगता है, ये इस क्रश को आपके लेके लगता है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पे। और बाकी इनको एक फीलिंग और आती है आप लोगों की तरफ से कि आप लोगों के दोस्त काफ़ी हो सकते हैं, आप लोग दोस्तों में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ इन्हें ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी हो, थर्ड पार्टी हो, और शायद इसी वजह से आप लोग इनकी तरफ स्पेसिफिकली ध्यान नहीं देते, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी हो। ये भी इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो, इसलिए आप मतलब होता है ना कई बार कि अंदाज़े लगा लेना कि यार इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, इसलिए ये मुझसे दूर भागती है या भागता है। तो इस तरीके की इन्हें फीलिंग भी आप लोगों को लेकर आती है। सो और भी हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी, और देखते हैं उनका क्या इरादा है आपको लेके, आपके क्रश का। ओके ओके, इरादा तो भाई शादी वादी करने का है। ये आपको एक परफेक्ट पार्टनर के रूप में देखते हैं, परफेक्ट मटेरियल मानते हैं। इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो शादी मटेरियल है, मतलब जिससे शादी की जा सकती है, लेकिन ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपको प्रपोज़ल देना पड़ेगा, और आप जो है हो सकता है आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो। ठीक है, आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो कई बार सोचते हैं कि कैसे आपकी तरफ आगे बढ़े, कैसे कहीं ये ना हो जब ये आगे बढ़े तो चीज़ें देर हो जाए। ठीक है, हाँ, इंसान की जो नीयत है ना, आपसे दोस्ती यारी करके आपसे शादी करने तक की भी है, लेकिन ये खुद भी, इनको कई बार ऐसा डर लगता है कि कहीं आप लोगों की लाइफ में कोई और हुआ और इन्हें पता लग गई ना कि आप लोगों की लाइफ में कोई और है, तो इनकी दिल पे छुरियाँ चल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी अपनी फीलिंग को पीछे ले लेते हैं। वाक्यों, क्योंकि इन्हें कई बार ऐसे लगता है कि आप लोग जो है ना अपनी एक पावर रखते हैं, और रखते हैं कहीं ना, मतलब ये कि अगर आपने इन्हें यूँ कह दिया ना कि सॉरी आई कांट हैंडल योर रिलेशनशिप, आई कांट एक्सेप्ट योर लव, ठीक है, अगर आपने ज़रा भी इन्हें कह दिया ना तो इनसे थोड़ा बर्दाश्त नहीं होगा। नॉट बिकॉज ऑफ इनका ईगो हर्ट हो रहा है, बिकॉज इसलिए क्योंकि या इनकी नीयत आपसे शादी करने की है। तो ये यही हिम्मत जुटा के अगर ये आपसे बात करते हैं ना, तो प्रपोज़ल देते हैं, तो ये हिम्मत जुटा के प्रपोज़ल देंगे कि आप इनसे शादी करें। मतलब ये आपको आपसे रीच आउट ही तभी करेंगे जब इनको लगेगा कि
आप इनसे मतलब ये आपसे शादी ही करेंगे। सिर्फ रिलेशनशिप रखने के लिए ये कभी आपको रीच आउट नहीं करेंगे कि चलो दोस्ती करके देखते हैं। ये कभी आपको रीच आउट नहीं करने वाले ऐसे सोच के। ये रीच आउट तभी करेंगे जब जब इनको ऐसा लगेगा कि ये आपसे शादी करने चाहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ गाइस, मुझे नहीं पता किस स्पेसिफिक बंदे के लिए मुझे एक मैसेज आ रहा है, मतलब बियॉन्ड दिस रीडिंग मुझे पता नहीं किन लोगों से मैसेज आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बंदा है, ये जो आपका क्रश है, ये जो बंदा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, इसकी माँ को और पिता को, माँ की एनर्जी ज़्यादा है। इसकी माँ को कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होने लगा है कि इनका बेटा आपको पसंद करता है, ठीक है। कि इनका जो बेटा या बेटी है, मतलब इनका जो बच्चा है, जेंडर अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, इनका जो बच्चा है वो आपको पसंद करता है, ठीक है, लाइक करता है। तो इनकी माँ या इनके पिता, सबसे ज़्यादा 70% एनर्जी माँ की तरफ से है। जिनको ये पता लग गया है कहीं ना कहीं से, हो सकता है इन्होंने खुद बता दी है कि आप पसंद है, या फिर उन्होंने आपका ज़िक्र करा है ना, तो इनके घर पेरेंट्स ने नोट कर लिया है ये चीज़ कि यार आपकी भाई तुम उस लड़की की या लड़की की इतनी बातें ऐसे ही, मतलब कहते हैं ना कि जब किसी को पसंद करते हैं और जब उसका नाम सामने आता है तो चेहरे पे एक अलग टाइप की खिलखिलाहट होती है। तो कहीं ना कहीं इस स्पेसिफिक पर्सन ने नोटिस कर लिया है, मतलब स्पेसिफिक पर्सन के पेरेंट्स ने ये नोटिस कर लिया है उस पर्सन के चेहरे पे कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। और माँ ने ज़्यादा नोटिस किया है, पिता को आइडिया है, ठीक है। क्यों, कैसे आइडिया है, माँ की तरफ से। तो उनको ऐसा लगने लगा है, तो अब उनको अपने बच्चे की तरफ से लगता है कि ये उस पर्टिकुलर इंसान को पसंद करता है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं, कहते हैं ना कि कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में नहीं आता कि इस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाए। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो, तो ये किसी स्पेसिफिक बंदे के लिए हो सकता है। मतलब जितने मेरे रीडिंग देख रहे हैं उनमें से 1% लोगों के लिए ये एनर्जी होगी कि उनके माँ को ज़्यादा लगने लगा है, और उनको ये फ़िक्र भी सता रही है कि कहीं उनका बच्चा आपके लिए बहुत सीरियस ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे सीरियसनेस की भी काफ़ी एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये इंसान आपको लेके एक ऑब्सेस भी होने वाला है एक वक्त के बाद। वो कब होगा, कैसे होगा, वो तो हम रेगुलरिटी में रीडिंग लाते हैं तो हमें धीरे धीरे पता चलता चला जाएगा, ठीक है। ओके, तो इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है, मतलब हो सकता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपके लिए सीरियस हो जाए, ठीक है। और ये इंसान एक बार आपके लिए सीरियस हो गया ना, तो इनकी माँ को ऐसा लगता है, मतलब उनकी माँ को अपने बच्चे के चेहरे पे दिखता है कि आपको पसंद करते हैं, और चांसेस हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपके लिए ऑब्सेस हो जाए। वो वाला ऑब्सेस जिसे कहते हैं ना कि दीवानगी, आशिकी, वो वाला ऑब्सेस हो जाए कि दीवानगी की हद तक आपको मोहब्बत करने लगे कि आप ही कोई चाहेंगे। और शायद इसी रीज़न की वजह से इनके पेरेंट्स को भी लगे कि बात करके देखते हैं, लेकिन फिर पीछे हो जाए, कहते हैं ना मन डमाडोल होना। तो ये चीज़ें इनके घर में चलेगी, और आपको इन सब चीज़ों का कभी कोई आइडिया नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन के दिल घर में आपको लेके इतना इतना मैटर चल रहा है। आपको तो कभी पता ही नहीं लगने वाला, ठीक है, और काफ़ी लंबे समय तक पता नहीं लगेगा। ये खुद बताएंगे तो पता लगेगा, वरना मतलब आपको काफ़ी अरसे तक पता नहीं लगेगा कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति के घर में आपको लेके इतना इतना मैटर इतने समय से चल रहा है, ठीक है। ये किसी 1% लोगों के लिए, ठीक है। इंटरेस्टिंग रीडिंग। सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।